बीवी फातिमा के दुपट्टे का वाकया। मस्जिद में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। वहाँ मौजूद 350 सहाबी थे। इतने में ही वहाँ एक शख्स आया जो कि कबीला बनु सलीम से आया था। वह शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, सरकार दो आलम, मेरे पूरे कबीले में से मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो अपने बाप दादा के दिन को छोड़कर अब के दिन को कबूल किया। यह बात सुनकर हमारे प्यारे नबी फरमाने लगे, ए शख्स, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वह शख्स कहने लगा, जैसे आपको मेरी हालत दिख रही है वैसी ही मेरी हालत पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। वह शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दे। यह बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए फरमाने लगे, या कोई हो जो मेरी इस गुलाम की सवारी दे सके। इनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वह सवारी मैं इस शख्स को देता हूँ। और इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, या कोई ऐसा है जो इसको कपड़ा दे सके। यह सुनकर हजरत उस्मान खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आप इसको कपड़े मैं देता हूँ। ये सुनकर वह शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, यह सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा लग रही है, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। यह बात सुनकर हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए साहबाओ, यहाँ कोई है जो इस शख्स 2 रोटी खिला दे। जो इस शख्स को 2 रोटी खिलाएगा उस शख्स की जन्नत की जमानत मैं देता हूँ। निहायत ही सस्ता सौदा था। यह सुनकर तमाम सहाबियों के सर झुक गए, उनकी आंखों में आंसू शुरू हो गए। किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो हमारे प्यारे नबी ने दूसरी बार फिर फरमाया, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने कोई खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब तीसरी बार ऐसा फरमाया तो उन लोगों के में से हजरत सलमान फारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, यह तमाम सहाबी आपके लिए जान निसार करते हैं। अगर आप कहें तो यह लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर यह कैसे हो सकता है कि आपकी नाम पर यह 2 रोटी ना दे सके। ए मेरे प्यारे नबी, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, किसी के घर में 3 दिन का फाका है और किसी के घर में 4 दिन का फाका है। किसी के घर में 1 रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके। यह सुनकर हमारे प्यारे नबी फरमाने लगे, यह सलमान, तो क्या यह शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा। यह सुनकर हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो नबी फरमाने लगे, लेकिन तुम इसको रोटी कहाँ से खिलाओगे। यह सुनकर सलमान फारसी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसे मैं रोटी खिलाकर ही लेकर आऊंगा। यह कहकर हजरत सलमान फारसी दरवाजे के पास उस शख्स को लेकर पहुंचे जहां से आज तक कोई भूखा नहीं गया था। जिस दरवाजे पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ आते थे, यह दरवाजा और किसी का नहीं था बल्कि हजरत बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सफा हजरत सलमान फारसी उस शख्स को अपने साथ घर कर वह दरवाजा खटखटा लेते हैं और आवाज लगाते हैं। अंदर से आवाज आती है, कौन है हजरत। सलमान फारसी फरमाते हैं, ए बेटी, मैं हूँ सलमान फारसी। हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे, ए बेटी, एक शख्स प्यारे नबी सरकार दो आलम की दरगाह में आया है और भूखा है। वहाँ पर सहाबाओं के घर में किसी के भी 1 रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके। मैं इनको आपके दरवाजे पर लेकर आया हूँ। ए बेटी, इसको 2 रोटी दे दो। बस इतना ही सुनना था कि हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू जारी हो गए। बीबी फातिमा फरमाने लगी, ए चचा, इस शख्स से थोड़ा से होकर मेरी बात सुन लो। हजरत सलमान फारसी उस शख्स से थोड़ी दूर होकर बीबी फातिमा की बात सुनते हैं। बीबी फातिमा फरमाती है, ए चचा, आज 3 दिन हो गए हैं, मेरे दोनों से हजारों में से एक लिखना भी नहीं आया है कि मेरे घर में खाने का कोई भी चीज मौजूद नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। आप इस शख्स को किसी भी बहाने से वापस ले जाइए। यह सुनकर हजरत सलमान
फारसी की आंखों में आंसू आ गए और शर्म आने लगी। "ए बेटी, मैं इस शख्स को आपके दरवाजे पर बड़ी हसरतों से लाया हूँ। अगर इस शख्स को मैं भूखा ले जाया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा?" यह बात सुनकर हजरत बीवी फातिमा फरमाती है, "ए चचा, थोड़ा ठहरो, मैं अभी आती हूँ।" बीवी फातिमा अंदर जाती हैं और अपने सर की चादर लेकर हजरत सलमान फारसी को दे देती हैं और फरमाती हैं, "इस चादर को अपने दामन में छुपा लो और सामने मायून यहूदी बैठा है, उसे जाकर बेच दो और उससे कुछ अनाज लेकर उस शख्स को रोटी खिला दो।" हजरत सलमान फारसी उस चादर को देखने लगे। हजरत बीवी फातिमा फरमाती है, "इस चादर को आम चादर न समझेगा। यह चादर मेरे रुख सदी के वक्त मेरे अब्बू हुजूर ने मेरे सर पर रखी थी और फरमाया था, बेटी फातिमा, आज मैं तेरे सर पर यह चादर रख रहा हूँ। कल कयामत के दिन औरतों की सरदारों की चादर मैं तेरे सर पर रख लूंगा।" हजरत सलमान फारसी उस चादर को लेकर मायून यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे और अंदर से वह यहूदी बाहर आया। हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे, "इस मामून, आज तक तुमने गेहूं के बदले आटा दिया होगा, लेकिन आज मैं ऐसी बरकत वाली चादर लेके आया हूँ। आज मैं नबी की बेटी की चादर लेके आया हूँ। यह चादर तुम रख लो और इसके बदले अनाज दे दो, जिससे उसके घर में आने वाले मेहमान का पेट भर सके।" यहूदी ने जैसे ही यह सुना, उसने अपने हाथों से तराजू पकड़ा और अनाज तौलने लगा। अनाज वो तौलते तौलते उस यहूदी ने कहा, "जो सलमान, मुझे यह तो बता दो, ये चादर तुम क्यों बेचना चाहते हो?" हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे कि नबी की प्यारी बेटी के घर के एक मेहमान आया है जो कि भूखा है और उनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। वह मेहमान उसके घर से भूखा ना जाए, इसलिए हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी घर सर की चादर दी है। इसको बेचकर उस मेहमान का पेट भरना। यह बात सुनकर वह यहूदी के हाथों से तराजू छूट गया और उसने वह चादर उठाई और अपने माथे पर लगाई और कहने लगा, "ए सलमान, थोड़ा ठहरो, मैं अभी आता हूँ।" वह अपने घर जाता और अपने घर से एक किताब लेकर आता है। उस किताब को खोलता है और कहता है, "आपका खुदा भी सच्चा है और आपका रसूल भी सच्चा है कि आपके रसूल की बेटी भी सच्ची है और आपके रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं।" यह सुनकर हजरत सलमान फारसी कहने, "यहूदी, तुम क्या कहना चाहते हो?" और फिर वह मायूस यहूदी कहता है कि "ए सलमान, देखो, ये किताब हमारी, लेकिन इस किताब में बातें तुम्हारे नबी की बेटी की लिखी हुई है। इस किताब में लिखा है कि जो आखिरी पैगंबर हो गए, उनकी बेटी कितनी सखी होगी कि उनके दरवाजे पर एक गुलाम एक मेहमान को लेकर आएगा, लेकिन तब उसके घर पर कुछ भी खाने को नहीं होगा और वह अपने सर की चादर बेचकर उस मेहमान का पेट भरेगी।" वह यहूदी कहने लगा, "ए सलमान, तुम्हें जितना भी अनाज चाहिए यहाँ से ले लो और यह चादर भी ले जाओ और यह चादर ले जाकर बीवी के सर पर डाल दो।" हजरत सलमान फारसी अनाज लेकर हजरत बीवी फातिमा के दरवाजे पर आ रहे थे। वह पीछे देखते हैं तो उनके पीछे रसूल यमून यहूदी भी आ रहा था। हजरत सलमान पूछते हैं, "यह यहूदी, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हारा काम तो खत्म हो गया।" यह बात सुनकर यमून यहूदी कहता है कि यह अनाज हजरत बीवी फातिमा के दामन में डाल दो और मुझे अपने साथ ले जाओ। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो। सुभान अल्लाह। हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला को उनकी रुखसती के वक्त जो भी जेवरात मिले थे, यानी कि उनकी वालिदा खदीजा और भी जेवरात थे, वह हजरत बीवी फातिमा रखे हुए थी और उनकी रुखसती के वक्त उन्हें दिए थे। हजरत बीवी फातिमा ने तमाम जेवरात अल्लाह की राह में दे दिए थे, अपने पास कुछ भी नहीं रखा था। हर वक्त दीदी सादगी में रहती थी और अपने पास कुछ खाने को होता या ना होता, उसके दरवाजे पर कोई भूखा आ जाए तो वह कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। हजरत बीवी फातिमा घर के तमाम काम अपने हाथों से करती थी और घर के बच्चों को परवरिश भी करती थी। सारा दिन चक्की में आटा पीसा करती थी। जैसी ही रात होती, अल्लाह की बारगाह में मुसल्ले पर खड़ी हो जाती। कभी कभी ऐसा वक्त भी आ जाता था कि हजरत बीवी फातिमा एक सजदा करने पर फजर की अजान हो जाती थी। सुभान अल्लाह।